नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और आज हमने आमंत्रित किया है एक बेहद खास मेहमान को, जो सीधे मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक बंसल जी, जो वैसे तो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी है। जाने माने पत्रकार रहे हैं, जनसत्ता जैसे अखबार से जुड़े रहे हैं किसी समय में, और अब मथुरा और ब्रज क्षेत्र के बारे में लिखते हैं, रोचक जानकारियां जुटाते हैं। और प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को आज हमने आमंत्रित किया है, बंसल साहब को, इसलिए क्योंकि आज हम मथुरा की एक खास बात के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। और वो जानकारी जुड़ी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज से। छत्रपति शिवाजी महाराज की गिनती भारत के महानतम राजाओं में होती है, सभी लोग जानते हैं। और फरवरी का महीना जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले, उनके जितने भक्त हैं, उनको जितना चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में 19 फरवरी के दिन हुआ था। पूरी दुनिया उनका जन्मदिन मनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वैसे तो सारी कहानियां लोग जानते ही हैं, सारे किस्से लोगों को मुंह जबानी याद है। उनकी वीरता के किस्से, उनकी युद्ध नीति, उनकी युद्ध कला, पूरी दुनिया उससे परिचित है। दुनिया भर में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो किस्सा ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की कैद से निकले थे, साल था 1666, यानी अभी से लगभग 360 साल पहले, तो वो महाराष्ट्र जाने के पहले मथुरा आए थे और एक लंबे समय तक मथुरा में रहे थे। और डॉक्टर बंसल को हमने आमंत्रित किया है क्योंकि उन्होंने इस विषय पर बहुत शोध किया है, गहन शोध किया है, और उसके बारे में इनसे जानेंगे। संक्षेप में जो कुछ अखबारों में छपा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एक शोध हुआ और शोध में यह जानकारी दी गई कि मथुरा में छत्रपति शिवाजी महाराज 47 दिनों तक रहे थे। और वो तब रहे थे जब औरंगजेब की कैद से वो बाहर आए और पहले मथुरा आए। साथ में शिवाजी के सुपुत्र संभाजी महाराज भी थे और यहां छत्रपति शिवाजी महाराज लगभग 47 दिन तक रहे थे। और यहां से कुछ पत्र उन्होंने लिखे और उन्हीं पत्रों के आधार पर इसका प्रमाण होता है। डॉक्टर बंसल ने जो शोध किया, इनके पास जो जानकारी है, वो जानकारी ये है कि मथुरा में वो कहां रहे, किन किन जगहों पर रहे, क्या उन्होंने किया, यही इनसे समझेंगे। और ये भी बताया जाता है कि क्योंकि शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था, बहुत भक्त थे, देवी माँ के भक्त थे, तो मथुरा में कई मंदिरों में भी वो जाते थे, जिनमें एक महाविद्या देवी का मंदिर भी है, जिसके बारे में कई लोग जिक्र करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा ये कहानी, क्योंकि आपने इसके बारे में काफी रिसर्च किया है। क्या जानकारी है, क्या प्रमाण है हमारे पास, और क्या जानकारी है? क्योंकि ये बहुत पुराना किस्सा है, 360 साल हो गए हैं, बहुत सी लोगों की स्मृतियों में नहीं है, क्योंकि इस दौर के लोग तो अब बचे नहीं। लेकिन इसके बारे में इतिहास में भी बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, इसका जिक्र नहीं हुआ है। जी, नमस्कार वात्सल्य जी। छत्रपति शिवाजी का मथुरा में जो प्रवास रहा, उसको लेकर इतिहासकारों ने कोई शोध नहीं किया। और इतिहास की पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है कि आगरा से सन 1666 में औरंगजेब की कैद में रहने के बाद 2 माह रहे वो कैद में, और वहां से जब वो चले हैं तो पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है कि आगरा से चले और मथुरा होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। लेकिन ये मथुरा में कितने दिन प्रवास किया, रहे, कहाँ रहे, इसके बारे में हमें रोचक जानकारी कुछ वर्षों पहले मिली। और वो वाकया ये हुआ कि इंद्रजीत सावंत, जो एक महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं, उन्होंने कोल्हापुर के एक म्यूजियम में शिवाजी के अनेक पत्रों का अध्ययन किया। और उन पत्रों में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि वो सावंत जी ने ये कहा कि मैंने इन रिपोर्ट में, इन पत्रों में मथुरा कहाँ से लिखे गए और कब लिखे गए, इस प्रकार के अनेक पत्र उन्होंने उसमें उल्लेख किया अपने एक इंटरव्यू में, जो एक वक्त में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इतनी जानकारी मुझे मिली थी
लेकिन इसके बाद में एक अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में आगे की कहानी शिवाजी का मथुरा प्रवास से के संबंधित मुझे मालूम पड़ी। एक शादी में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। मालूम हुआ वो जलगांव से आए थे, चतुर्वेदी थे और उनके पूर्वज 400-500 सालों से पहले मथुरा के चतुर्वेदी समाज का एक जो बस्ती है जिसको चौबिया पाड़ा कहते हैं, वहां पर वो रहे। उनके पूर्वजों का स्थान भी वही था। उनका कहना था कि शिवाजी की सेवा में उनके पूर्वज थे। जब वो आगरा से चले थे तो वो उस समय उस साथ में थे। तो आगरा किसी तरीके से आगरा से जब मथुरा आए तो चौबिया पाड़े में वो अपने घर पर ले गए और आज भी उनका जो घर है उसको उस गली को हाथी वाली गली इसलिए कहते हैं कि शिवाजी जिस रास्ते से उस मकान तक पहुंचे थे हाथी पर, वो गली कहलाती है बारी गली, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पापड़ वाली गली भी आज कहते हैं। वो गली चौड़ी है, जबकि चौबिया पाड़े में जाने के रास्ते बहुत सकरे हैं, वहां हाथी का प्रवेश संभव नहीं है, लेकिन बारी गली में होकर हाथी जा सकता है। तो एक उन्होंने ये बात कही, इसका कोई प्रमाण नहीं है, उन्होंने तो अपने पूर्वजों की ये बात मुझे बताई थी। और फिर उन्होंने ये बात कही कि हमारे पूर्वज जब 47 दिन तक यहाँ पर शिवाजी को भेष बदलकर यहाँ मथुरा में रहे, उन्होंने दाढ़ी मूछें सब अपनी हटा दी थी। और यह भी कहा गया कि चौबिया पाड़े से 3 किलोमीटर दूर मथुरा से वृंदावन के रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर है, वहां भी शिवाजी रहे। लेकिन इस चीज का कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जिसको कि हम कह सकें ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन ये बात सही है कि शिवाजी के नाम पर एक हमारा मार्ग भी है और उनके गुरु समर्थ रामदास के नाम से एक पूरा इलाका है जिसको मंडी रामदास के नाम से हम आज कहते हैं। जी वहां भी जी, एक ड्यूक पत्थर साहब, लगा मैं हुआ है। आपसे यही समझना चाहूंगा। मंडी रामदास के बारे में ये जानकारी मिलती है कि समर्थ गुरु रामदास के नाम पर ही उस जगह का नाम मंडी रामदास है। और ये भी दावा किया जाता है, बड़े एक प्रामाणिक व्यक्ति जिनका मैं आपको जिक्र करना चाहूं, आप भी उनको जानते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा जी। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि किसी गली में, मंडी रामदास की एक गली है, वहां समर्थ गुरु रामदास जी की समाधि भी है और कई लोगों ने उसके दर्शन भी किए हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आती है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, ये बातें अभी हम लोगों को एक मुंह से दूसरे मुंह से कही गई बातें ही लगती हैं। इस पर किसी अच्छे इतिहासकार की मोहर लगना बाकी है। इसके साथ साथ हमने यह भी प्रयास किया कि पिछले दिनों आदित्य ठाकरे यहाँ मथुरा में आए थे, तब हमने उनसे ये बात कही थी कि आप इस पर शोध कराइए और यहाँ शिवाजी की स्मृति में कोई अच्छा चिन्ह होना चाहिए, कोई उनकी मूर्ति होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी का इतना सम्मान है, पूरे देश में सम्मान है, लेकिन मथुरा जहां उन्होंने 47 दिन प्रवास किया, वहां उनकी इस चीज को लेकर ना तो यहाँ की जनता को मालूम है, ना इनके छात्रों को मालूम है, इतिहास के में भी इसका जिक्र नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि कोई इतिहासकार इस पर विधिवत शोध करें और इतिहास में ये बात लिखी जाए, उन पत्रों के अनुवाद प्रकाशित हों, उनमें लिखी हुई जो कोल्हापुर के म्यूजियम में रखे हुए हैं पत्र, उनका अध्ययन होना चाहिए। और इतिहासकारों को चाहिए कि वो इस क्षेत्र में, इस विषय पर विशेष रुचि लें, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और मथुरा के लिए, मथुरा जनपद के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक शख्सियत मथुरा में 47 दिन रही 1666 में, और उसका कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है, हैरत भी होती है कि हमारे शोधार्थियों को इस विषय पर शोध करने की क्यों नहीं सूझ रही है।
जी, आपने डॉक्टर साहब आपने कई सारे शोध किए हैं इस मुद्दे को। आप मुझे जानकारी है क्योंकि आप एक जाने माने पत्रकार भी हैं और कई जगह आप इसको लिख भी चुके हैं। और ये महीना तो बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाती है 19 फरवरी को, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया। दूसरी बात यह है कि कल आप देश के बाहर भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं तो हम आपसे 19 तारीख को भी बात करते। आपसे समझने की कोशिश करते। मथुरा में अपने आप में बहुत बड़ा म्यूजियम है, एक नहीं बल्कि 2 म्यूजियम है। कई सारे शोध के काम होते हैं, ब्रज से जुड़ी हुई चीजों के शोध के लिए संस्थान है, शोध संस्थान है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद है। फिर दिक्कत क्या आती है? क्या जानकारी की कमी है या रुचि की कमी है? क्योंकि शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूरी दुनिया पूछती है और कम से कम जो हिंदवी स्वराज का उनका नारा है वो हर हिंदवी के कान में गूंजता है। क्या वजह है कि इस पर शोध नहीं हुआ डॉक्टर साहब? मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा के जो पत्रकार जगत है, मथुरा के जो साहित्यकार हैं, इतिहास लेखक हैं, उनकी तरफ उनकी उदासीनता ही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि किसी भी जनपद को, पूरे जनपद की घटनाओं को दूसरे शहरों में और दुनिया के दूसरे स्थलों पर जानकार लोगों तक पहुंचाया जाए तो उसका माध्यम स्थानीय अखबार हुआ करते हैं, स्थानीय पत्रकार हुआ करते हैं। तो उनकी उदासीनता ही सबसे बड़ा कारण है। अगर यहाँ के जो पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, शोधार्थी हैं, इस विषय को अपना शोध का विषय बनाएं तो निश्चित रूप से इसका प्रचार होगा और हमारे देश के अनेक इतिहासकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट होगा और उनको प्रेरणा मिलेगी कि इस विषय पर वो अध्ययन करें और शोध करें। क्योंकि कोई भी इतिहासकार अगर किताबों को देखकर किताबें लिखना, ये इतिहास का काम नहीं है। इतिहास लेखन बिल्कुल ऐसे है जैसे बालू के टीले में कोई सुई खो जाए और उसको चलनी लेके उसको तलाशा जाए। तो सुई, ये सुई को समझ लीजिए इस घटना को, और मिलेगी जरूर। जब अब कोई इतिहासकार उसको चलनी लेके उसको छानेगा उस बालू को तो सुई निकल के आएगी। और उसको जलगांव के उस परिवार से भी मिलना होगा जो चतुर्वेदी परिवार जिसके पूर्वजों ने शिवाजी की सेवा की। उन्होंने मुझे बताया कि उन शिवाजी के द्वारा दी गई अनेक सनदें उनके पास आज भी मौजूद हैं। शिवाजी ने बहुत सारी संपत्ति दी, जमीनें दी, वो परिवार वहां बसा हुआ है और उस करीब 400 सालों में उस परिवार में अनेक लोग ऐसे हुए, उसमें 1-2 लोग आईएएस भी बने हैं। तो वो लोग सब मदद करेंगे, हम जो स्थानीय लोग हैं हम मदद करेंगे और बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, इतिहास की और बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी और हमारा इतिहास समृद्ध होगा। और यह पूरे देश की बात है। छोटी छोटी घटनाओं को मिला के जब हम सत्य तक पहुंचते हैं तो हमारा इतिहास समृद्धि की ओर बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि मथुरा शहर, मथुरा जिला, मथुरा के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि औरंगजेब की कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते हैं। और उस समय तो मुगलिया सल्तनत बड़ी मजबूत मानी जाती थी और कुल 50 किलोमीटर दूर आकर और लगभग 50 दिन, जैसा आप बता रहे हैं, शिवाजी महाराज यहाँ रहते हैं और मथुरा उनको बिल्कुल छुपा के रखता है। इतनी आबादी भी नहीं रही होगी, सूचना भी पा लेना बड़ा आसान होगा। तो अपने आप में मथुरा के लिए भी गौरव की बात होगी। आप जरा कल्पना करें कि वो दौर कैसा रहा होगा, कैसे वो सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि उस परिवार से आपकी सीधी बातचीत हुई है, तो आप कैसे रिकॉल करते हैं? ये मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना होगा मुझे कि मथुरा के लिए ये गौरव की बात है, निश्चित रूप से गौरव की बात है। और वो उस परिवार के जो लोग हैं उनके कुछ संबंध यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये सब काम कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसके अंदर
ये इस प्रकार की एक जिज्ञासा हो, एक आग हो कि मुझे हिंदुस्तान के इतिहास को ही समृद्ध नहीं करना है, बल्कि ये मथुरा के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और अब तो एक बहुत एक एडिशनल बात ये भी है कि मथुरा में वृंदावन शोध संस्थान भी है। और मथुरा में पिछले 8 साल पहले उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है, वह भी इस कार्य को कर रहा है। यहाँ की ब्रज की संपत्ति को, संस्कृति को, साहित्य को और यहाँ की धार्मिक पृष्ठभूमि को समृद्ध करने के लिए, दुनिया भर में इसको प्रचारित करने के लिए काम कर रहा है। वजह उसकी ये है कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम इस पर्यटन के क्षेत्र में अगर मान लीजिए इस घटना को भी शामिल कर लेते हैं ऐतिहासिक रूप से, तो निश्चित रूप से ये इतिहास ही समृद्ध नहीं होगा, बल्कि मथुरा के पर्यटन पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इतना अच्छा आपने शोध किया, इतनी जानकारियां जुटाई, कई जगह आप इसके बारे में लिख भी चुके हैं और आपने हमें ये वक्त दिया। आपने जो बात कही है वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं उनके पास तक पहुंचेगी, मथुरा के लोगों तक पहुंचेगी, और कुछ लोग ऐसे आगे आएंगे जो इस बारे में शोध करना चाहेंगे और ये जानकारी आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये धरोहर बनी रहे और इतिहास हमारा और समृद्ध हो। डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बात की, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।